Hello students, it's a revision class of SST lesson 3 rotation and revolution। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं और रिवोल्यूशन के कारण सीज़न में चेंजेस आते हैं। तो इस पार्ट में हम इसी सीज़न को डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ पे 4 सीज़न पाए जाते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसके अलावा वो थोड़ी सी झुकी हुई भी है। आपने जब भी ग्लोब्स को देखा होगा वो झुका हुआ रहता है। इसके कारण जब भी अर्थ सन का चक्कर लगाती है तो कोई एक डायरेक्शन या कोई एक हेमिस्फेयर सन के पास होता है और दूसरा उससे दूर होता है, और इसी के कारण दोनों हेमिस्फेयर में डिफरेंट सीज़न पाए जाते हैं। जैसे अगर नॉर्थन में विंटर सीज़न है तो साउथर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होगा। जब नॉर्थन हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स टिल्ट होता है तो उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसलिए वहाँ पे समर सीज़न होता है। और जस्ट अपोजिट साउथर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट स्लैंटिंग होकर के पहुँचती है, इसलिए वहाँ पे विंटर सीज़न होता है। जिस दिन नॉर्थन हेमिस्फेयर सबसे ज़्यादा सन के करीब होता है उस दिन को समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। ये एवरी ईयर 21 जून को पड़ता है। नॉर्थन हेमिस्फेयर के लोग इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात का अनुभव करते हैं, और 22 दिसंबर नॉर्थन हेमिस्फेयर के लोग सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात का अनुभव करते हैं, जिसे विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। ईयर में 2 बार लोग इक्वल डे और इक्वल नाइट का एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन इक्वेटर पे जो सनरेज होती है सीधे वर्टिकल पड़ती है, और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से नॉर्थन हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न की शुरुआत होती है और साउथर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत होती है। 23 सितंबर को अर्थ एक्सपीरियंस करता है ऑटम इक्विनॉक्स का, और 21 मार्च को अर्थ एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स का। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट इन लैटिन में इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट, यानी बराबर रात।